धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले में रोटरी मचकुंड क्लब द्वारा मीट द पुलिस कार्यक्रम के अंतर्गत न्यू एरा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों के साथ पुलिस थाना कोतवाली की विजिट की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पुलिस कार्रवाई को नजदीकी से जानने का अवसर मिला। बच्चों ने पुलिस थाना कोतवाली के हवालात, मालखाना सहित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया और पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को जाना। विद्यार्थियों के पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले हथियार तथा पुलिस की रैंक के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी अनिल कुमार जसौरिया ने कहा कि विद्यार्थी के जीवन में जो बात समझाई जाती है वह हमेशा उन्हें याद रहती है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप अभी से यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करें और उन्हें अपने जीवन में धारण करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मोबाइल खरीदते हैं उस पर टेम्पर गार्ड लगवाते हैं, उसी प्रकार दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने। उन्होंने कहा कि मोबाइल का उपयोग सावधानी से करें, अपनी निजी जानकारी, पासवर्ड, OTP किसी के साथ शेयर ना करें और साइबर अपराध से बचें। उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को साइबर एक्ट के बारे में जानकारी दी तथा बाल शोषण का पुरजोर तरीके से विरोध करने की नसीहत दी। रोटरी मचकुंड क्लब के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि पुलिस थाना कोतवाली आदर्श थानों की श्रेणी में शुमार हो गया है, इसलिए हमारे द्वारा यहां पर आने वाले लोगों की सुविधा के लिए वाटर डिस्पेंसर दिया जा रहा है, जिससे पीने के पानी की सहूलियत होगी। इस अवसर पर न्याय दर्शन संस्था के संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, पुलिस का ध्येय वाक्य आमजन के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आमजन को पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में न्यू एरा पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने थाना प्रभारी से पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्रवाई की विस्तृत जानकारी ली और थाना प्रभारी द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब प्रदान किया गया। और इसका रीजन हेलमेट नहीं हेलमेट। अगर हमने हमारा सर सुरक्षित कर लिया तो बहुत सारे आपके पाँव पे से ट्रक गुजर जाए, चाहे भरा हुआ ट्रक आपके पाँव पे से गुजर जाएगा तो आपका पाँव काट के दोबारा लगा देंगे, बना देंगे, आर्टिफिशियल लगा देंगे, रॉड कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, बट आपकी डेथ नहीं होगी। लेकिन आपके सर फट गया किसी भी जगह तो ब्रेन, हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या है, हमारा हेड। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब लोग इस एज में हैं, चोरी छिपे बताए बिना बताए अपने मम्मी पापा का स्कूटर, स्कूटी, मोटरसाइकिल आप सब लोग लेके जाते हैं और सब लगाते हैं। ऐसा बताओ कितने लोग हैं जो कवर नहीं लगाते? ऑलमोस्ट लगाते हैं ना हम सब लोग, 99% लगाते ही हैं। हम क्यों लगा रहे? कि फोन हमारा खराब ना हो जाए। अरे टूट के तो फिर भी बन जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और सर टूटा तो है रिपेरेबल। तो हम इस प्रिकॉशन में, जबकि रोज रोज थोड़ी गिरता है हमसे, रोज गिरता है क्या फोन? नहीं गिरता। हम खूब प्रिकॉशन लेते हैं, संभाल के भी रखेंगे, देख के भी रखेंगे, जेब में भी रखेंगे। हम प्रिकॉशन लेते नहीं लेते फोन के साथ, जबकि हमें लग रहा है इन केस अगर गिर गया तो प्रोबेबिलिटी है ना यहाँ पर, उस प्रोबेबिलिटी को भी दूर करने के लिए हम लगाते हैं कि प्रोबेबिलिटी अगर इन केस गिर गया, जेब से निकल गया तो हमारा कवर है, तो हम सेफ है। हमारा धौलपुर जिले में ऑल इंडिया मोटर बाइक एक्सपीडियंस के सहयोग से एक रैली, फ्रीडम मोटो बाइक रैली के राइडर्स धौलपुर पहुंचे, जहां चंबा रॉयल क्लब के सदस्यों द्वारा सभी बाइकर्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। 2 दिसंबर 2022 को उज्जैन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई रैली के सदस्य धौलपुर पहुंचे, जहां क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया द्वारा माला एवं क्लब बैच लगाकर सभी बाइकर्स का सम्मान किया गया। लगभग 78 दिनों में 21,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर बाइकर्स दिल्ली से आज धौलपुर पहुंचे हैं। इस अवसर पर चंबा रॉयल क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजौरिया ने कहा कि जिसे और पुनीत के उद्देश्य को लेकर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपने राइड की है, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। इसी प्रकार सकारात्मक सोच के साथ देश हित में कार्य में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। इस अवसर पर क्लब के सदस्य जाहिद कुरैशी, चंद्रमोहन त्रिवेदी, शाहिद कुरैशी, मोहन वर्मा, राहुल राणा, संजय अग्रोहा, रंजीत दिवाकर, अजहर जलमानी, धीरज शर्मा और मंगल सिंह ने अतिथि बाइकर्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर सानू अंसारी, अपूर्व नायक, मंथन पटेल, राहा सिमरन आदि उपस्थित थे। और मैं महाराष्ट्र नागपुर से हूँ और हम लोग आज से 78 दिन पहले निकले थे दिल्ली से
और दिल्ली से हमने ले पूरा सर्किट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पूरा कंप्लीट करके हम दिल्ली कल 78 डेज़ में पहुँचे। और आज का हमारा 78 डेज़ है ना? आज 78 डेज़ है। हम लोग फिट इंडिया का एक मिशन लेके निकले थे पूरे देश भर में और आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। और हमने टोटल 22,000 किलोमीटर प्लस हमने माइलस्टोन टच किया है। महोत्सव को लेकर के जो राइड केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिल्ली से रवाना की थी वो आज हमारे धौलपुर पहुंची हैं। हमारे राइडर देश की एकता और अखंडता के लिए जो लंबे 3000 किलोमीटर लगभग की यात्रा को तय करेंगे, इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं और आज उनका हम लोग सब स्वागत कर रहे हैं CIC को। धौलपुर जिले में रोटेरी मचकुंड क्लब द्वारा 26/11 के आतंकी हमले में शहीद हुए भारत माता के सपूतों को पुलिस थाना कोतवाली में श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों के सांकेतिक शहीद स्मारक बनाकर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। थाना प्रभारी अनिल जसौरिया ने कहा कि आज हम 26/11 के शहीदों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्होंने आतंकी हमले के मंसूबे को निस्ते नाबूद कर दिया पर हमें सुरक्षा प्रदान की। और उन्होंने कहा कि एक जवान के लिए यूं गौरवशाली क्षण होता है कि उसके प्राण देश के काम आए। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमा 24 घंटे सातों दिन आप सबकी सुरक्षा के लिए मौजूद है। आपका भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि आप पुलिस को अपना बेहतर सहयोग प्रदान करें और सौहार्द बनाए रखें। इस अवसर पर रोटेरी मचकुंड क्लब के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारे द्वारा मुंबई हमले के उन जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस अवसर पर पुलिसकर्मियों के साथ विद्यालय के बच्चों ने पुष्प अर्पित कर मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट ने किया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। धौलपुर जिले में आज राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान द्वारा धौलपुर जिले के भिंडीपुरा बिजौली निवासी कमल सिंह मीणा पुत्र राजाराम मीणा को राजस्थान आदिवासी मीणा संस्थान प्रदेश कोर कमेटी की ओर से महासभा धौलपुर का अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया है। युवा शाखा जिला अध्यक्ष पद पर कंचनपुरा सरमुथरा निवासी चरत सिंह पुत्र भूभूति मीणा को एवं महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर कमलेश पत्नी गिरिराज सिंह मीणा निवासी कांकरौठ हाल निवास केला कॉलोनी धौलपुर को मनोनीत किया गया है। सभी मनोनीत जिला अध्यक्ष को 1 माह में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करने के निर्देश राजस्थान आदिवासी मीणा महासभा संस्थान द्वारा किए गए हैं। विष्णु ठेकेदार एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने इनके मनोनयन पर बधाई व शुभकामनाएं प्रेषित कर हर्ष जताया है। एमजीएम न्यायालय ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलाने के झांसे देने के मामले में पूर्व मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट किया जारी। आरोपी को न्यायालय में 3 जनवरी तक पेश करने के आदेश। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर स्थित शहर के एमजीएम कोर्ट ने धारा 420, 406, 467 के एक मामले में सुनवाई करते हुए पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार में खेल मंत्री रहे राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने शहर की कोतवाली थाना पुलिस को आदेश जारी करते हुए आरोपी को 3 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। पीड़िता ममता अजहर के अधिवक्ता राकेश अजहर ने जानकारी देते हुए बताया कि जो प्रभारी ममता अजहर थी उनके खिलाफ जो धोखाधड़ी का मामला चल रहा था वो मतलब मंत्री और बाकीला रैजर के खिलाफ, उसमें न्यायालय ने पूर्व में 3 बार उनको जमानती वारंट तलब किया था मंत्री महोदय को, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी को, लेकिन वो नहीं आए और उनकी मामला पूरे उनके प्रसंज्ञान में भी आ चुका है, ज्ञान में है कि मेरे खिलाफ प्रसंज्ञान हो चुका है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं और न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। तब न्यायालय श्रीमान जी ने एमजीएम साहब बाड़ी ने मजबूरन उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और पुलिस को हिदायत दी है कि उनको 3 जनवरी तक
यथासंभव स्थिति में न्यायालय में पेश करें। धौलपुर जिले के गांव महरौली में पिछले कई दिनों से कुछ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त असामाजिक तत्वों व भूमाफियाओं द्वारा गांव महरौली के बेहड़ में सरकारी चारागाह सवैचक भूमि और कुछ काश्तकारों की भूमि पर जबरन कब्जा कर लिया गया है एवं उन लोगों से ग्रामीणों के द्वारा मना करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट कर डराने धमकाने एवं गाली गलौज किया गया है, जिस वजह से गाँव में डर एवं भय तथा आक्रोश का माहौल बना हुआ है। कभी भी ग्रामीणों एवं इन असामाजिक तत्वों व भूमाफियाओं में झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है, जिससे क्षेत्र की शांति खतरे में है तथा जनहानि होने का भी डर है। इसी संदर्भ में गांव मरहौली के सभी ग्रामीणों द्वारा श्रीमान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को शिकायत की गई। उनसे निवेदन किया गया कि गांव महरौली के बेहड़ में सरकारी चारागाह सवैचक भूमि और कुछ काश्तकारों की भूमि पर जबरन किए गए कब्जे को न सामाजिक तत्वों व भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जाए तथा पूरे बेहड़ की जमीन की नाप कराकर चिन्हित किया जाए और गाँव के जानवरों के लिए सुरक्षित रखा जाए। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने इस मामले के लिए साथ अधिकारियों को फोन कर मामले की जांच तथा शीघ्र इस मामले को निपटाने के लिए कहा। इस मौके पर अशोक शर्मा, राम दुलारे, नहनी बाबू, पवन शर्मा, बंगाली, कुमार बघेला, नेकराम जाटव, भीकाराम जाटव, भोगीराम जाटव, बनवारी जाटव एवं सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज दिनांक 26/11/2022 को मनी अम्बेडकर पार्क से मुरैना तक बाइक रैली निकालकर संविधान दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कन्हैयालाल माथुर, संभाग प्रभारी आजाद समाज पार्टी भरतपुर रहे। विशिष्ट अतिथि मुकेश व्यास, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी धौलपुर। कार्यक्रम में सुरेश सरदार, गोपाल सिंह, अजय सिंह, बंटी कुमार, सुदर्शन, गोविंद सिंह, महेश्वर, राजेश कुमार, सचिन मेहरा, गोरेलाल, हरिओम, जोगिंद्र सिंह, रवि कुमार, नवाब सिंह, रामनिवास, राजेंद्र सिंह, दिनेश सिंह, गोपाल सिंह, राज कपूर, जसवंत सिंह, मनोज कुमार मौर्य आदि सैकड़ों कार्यकर्ता, पदाधिकारी तथा समर्थकों ने धूमधाम के साथ संविधान दिवस मनाया। अपने संबोधन में कन्हैयालाल माथुर ने कहा कि संविधान की वजह से गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों को न्याय मिलता है, इसलिए सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान है। मुकेश व्यास, जिला अध्यक्ष धौलपुर ने कहा कि संविधान समरसता, भाईचारा एवं न्याय का प्रतीक है। देश संविधान की राह पर चलेगा तभी बढ़ेगा और कई साथियों के साथ अपने विचार रखे। जय भीमो, नमो बुद्धाय। धौलपुर जिले के बाड़ी के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम बाड़ी के समस्त नागरिकों के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मंचासीन अतिथि जय सिंह मलिंगा, प्रधान पंचायत समिति बाड़ी, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव, विशिष्ट अतिथि राधेश्याम मीणा, उपखंड अधिकारी बाड़ी, अपना घर सेवा समिति के अध्यक्ष विष्णु मेरे, शिक्षाविद राम कुमार मीणा, शिक्षाविद व प्रधानाचार्य विनोद कुमार शर्मा, बदन सिंह बौद्ध, अध्यक्ष धम्म भूमि बाड़ी मौजूद रहे। मंचासीन अतिथियों का माला व साफा पहनाकर एवं संविधान की प्रस्तावना व संविधान के प्रति भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही उपस्थिति महिलाओं को भी संविधान के प्रति भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ किया गया तथा संविधान की उद्देशिका की शपथ उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा के द्वारा उपस्थित जनसमूह को दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं के द्वारा संवैधानिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की पालना के विषय में बताया गया। रजनीश मीणा ने संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए भारत के नवनिर्माण में सर्वश्रेष्ठ भूमिका पर प्रकाश डाला। जसवंत सिंह, अतिराम सैमल, जवान सिंह मीणा आदि ने संविधान में निष्ठा और विश्वास रखते हुए संवैधानिक कर्तव्यों का पालन कर श्रेष्ठ भारत के निर्माण की बात कही। कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तम सिंह ने संविधान में दिए गए समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्वता की भावना से समाज में एकजुटता एवं प्रेम भाव बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ साथ समाज में नैतिक मूल्यों के विकास को बढ़ावा देकर हम संविधान दिवस को सार्थक बना सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में धम्म भूमि बाड़ी के अध्यक्ष बदन सिंह बौद्ध ने भी सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। क्या कार्यक्रम रहा? आज बाड़ी शहर में जो संविधान दिवस है उसकी स्थापना 26 नवंबर 1949 को हुई थी। तो जिस तरह से 2015 से इसे कानून दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय केंद्र सरकार ने लिया था, तभी से इसे संविधान की स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संविधान में हम सभी के अधिकार सुरक्षित हैं, हम सभी के कर्तव्य हैं, तो उन्हें हर नागरिक को उनकी पालना करना आवश्यक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हर नागरिक तक उस संविधान की बात पहुंचाने के लिए ये इवेंट रखा गया। ये बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, जिसमें विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अधिकारीगण और हमारे स्थानीय विधायक महोदय श्रद्धेय मलिंगा साहब को भी आमंत्रित किया गया। तो उन्होंने हमें सभी को नेतृत्व प्रदान किया है, अपनी बात हमारे बीच रखी है। सम्मानीय एसडीओ साहब ने उस संविधान की प्रस्तावना जो है उसको हमें सबको शपथ के रूप में ग्रहण कराया
और इस तरह से हमने जो संविधान है उसकी पालना की शपथ ली है। आज बाड़ी अम्बेडकर पार्क में संविधान का उत्सव मनाया गया। आज के दिन ही हमारा संविधान तैयार हुआ था, हम लोगों ने इसे अंगीकृत किया था और आज के इस कार्यक्रम से आम नागरिक का संविधान के प्रति विश्वास बढ़ेगा और लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आज दिनांक 26 नवंबर 2022 को आदरणीय बाबा साहब के इस पार्क में संविधान की प्रस्तावना के रूप में आज बाड़ी के अम्बेडकर पार्क में संविधान दिवस मनाया गया है। ये 74वां संविधान दिवस है। कि कहते हैं ना कि रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला, ये मुकद्दर भी मुझे तेरे संविधान से मिला। त्याग दी सारी खुशियाँ हमने तुम्हें सम्मान दिलाने में, अपनी औलाद भी कुर्बान कर दी तुम्हें इंसान बनाने में। आज बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में पूरा किया था। वैसे तो ये पूरे भारत में मनना चाहिए, लेकिन जो लोग संविधान के बारे में जानते हैं वही मनाते हैं। और यहाँ जितने भी अतिथिगण और पब्लिक जो आई थी वो संविधान को मनाने के लिए वो ही संविधान का सम्मान करना जानते हैं। और संविधान में जो नारी शक्ति के लिए जो अधिकार हैं वो बाबा साहब ने ही दिए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक समाज की महिला शिक्षित नहीं होगी, महिला को बराबर का सम्मान और अधिकार नहीं मिलेगा, तो उस देश की उन्नति कभी भी नहीं हो सकती। ये संविधान में बाबा साहब ने जो 50% महिलाओं को अधिकार दिया है वो बाबा साहब ने ही दिया है। और वरना महिला 4 दीवारी में घुटती रहती और मरती रहती। किसी ने भी औरतों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जो बाबा साहब ने दी। धौलपुर जिले में बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला जाटा बस्ती गुमट में परिवार के महिला में हुई तू में बाद में हुई मारपीट में मां बेटी हुई घायल महिला आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट कराने पहुंची थाने, जहां मारपीट के दौरान गंभीर आई चोटों से थाने के गेट पर महिला बेहोश होकर गिरी, जिसे ड्यूटी पर तैनात सहायक उप निरीक्षक पुरुषोत्तम लाल शर्मा ने पुलिस जाब्ता की मदद से तत्काल महिला को आनन फानन में महिला के साथ आए सहयोगियों के सहयोग से पुलिस जीप से बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां ड्यूटी पर तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर टोनी पाठक ने बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंची महिला को भर्ती कर उपचार शुरू किए, जहां महिला का उपचार चल रहा है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घायल महिला चोटिल हुई बेटी सोनाली ने बताया कि हमारे पड़ोसी भवरी के लड़कों का संबंध अभी हाल में हुआ था, जिसमें पड़ोसी भवरी ने हमारे ताऊ शंकर और चाचा महेश को बुलाया था, मेरे पिताजी ओम प्रकाश को नहीं बुलाया था। जब हमारा पड़ोसी भवरी मेरी माँ को लड़कों के संबंध में होने पर विदा के रूप में भेंट देने के लिए आया था, तो मेरी मां ने उस भेंट को वापस कर दिया। और आज जब मेरी मां पड़ोसी आंटी से बात कर रही थी तो मेरी ताई उन्हें बातें दे गई और अपने घर जाकर अपने परिवारीजनों को बता दिया। इसी बात पर नाराज होकर मेरे ताऊ शंकर और चाचा महेश ने अपने परिवारीजनों के साथ एक राय होकर लाठी डंडों चप्पलों से मारपीट कर दी, साथ ही पत्थर भी फेंके, जिससे मेरी माँ और मैं घायल हो गए। घर में मेरी माँ अकेली थी। जो थाने के आगे बेहोश हो गई, वो क्या एक महिला आई थी कि मेरे साथ वहाँ परिवार वालों ने देवर जेठ की मारपीट की है और इतना बता ही रही थी कि वो बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई तो उसे उठा करके उनके साथ में जो सहयोगी आए उनकी सहायता से हॉस्पिटल लाए, उसे भर्ती करा दिया। अब उसे थोड़ा आराम और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।